नमस्कार, जय साईं राम। साथियों, साईं सच्चरित्र के 46 यानी 46 अध्याय हम कर चुके हैं और अब प्रस्तुत करती हूँ अध्याय 47। गत अध्याय में बाबा द्वारा बताई गई 2 बकरों के पूर्व जन्मों की वार्ता आप सुन चुके। इस अध्याय में कुछ और भी पूर्व जन्मों की स्मृतियों का वर्णन किया जाता है। यह कथा वीरभद्रप्पा और चैन बसप्पा के संबंध में है। हे त्रिगुणातीत ज्ञान अवतार श्री साईं, तुम्हारी मूर्ति कितनी भव्य और सुंदर है। हे अंतर्यामिन, तुम्हारे श्रीमुख की आभा धन्य है। उसका क्षण मात्र भी अवलोकन करने से पूर्व जन्मों के समस्त दुखों का नाश होकर सुखों के द्वार खुल जाते हैं। परंतु हे मेरे प्यारे साईं, यदि तुम अपने स्वभाववश ही कुछ कृपा कटाक्ष करो तभी इसकी कुछ आशा हो सकती है। तुम्हारी दृष्टि मात्र से ही हमारे कर्म बंधन छिन्न भिन्न हो जाते हैं और हमें आनंद की प्राप्ति हो जाती है। गंगा में स्नान करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, परंतु गंगा माई भी संतों के आगमन की सदैव उत्सुकता पूर्वक राह देखा करती है कि वे कब पधारें और मुझे अपने चरण रज से पावन करें। श्री साईं तो संत चूड़ामणि हैं। अब उनके द्वारा ही हृदय पवित्र बनाने वाली यह कथा सुनिए। सर्प और मेंढक। श्री साईं बाबा ने कहा, एक दिन प्रातःकाल 8 बजे जलपान के पश्चात मैं घूमने निकला। चलते चलते मैं एक छोटी सी नदी के किनारे पहुंचा। मैं अधिक थका हुआ था, इस कारण वहीं बैठकर कुछ विश्राम करने लगा। कुछ देर के पश्चात ही मैंने हाथ मुंह धोए और स्नान किया। तब कहीं जाकर मेरी थकावट दूर हुई। इसके बाद मुझे कुछ शांति का अनुभव होने लगा। उस स्थान में एक पगडंडी और बैलगाड़ी के जाने का मार्ग था, जिसके दोनों ओर सघन वृक्ष थे। मलय बयवार मंद मंद बह रही थी, यानी बहुत अच्छी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। मैं चिलम भर ही रहा था, इतने में मेरे कानों में एक मेंढक के बुरी तरह टर्राने की आवाज़ सुनाई पड़ी। मैं चकमक सुलगा ही रहा था कि इतने में एक यात्री वहां आया और मेरे समीप आकर मुझसे प्रणाम किया और घर पर पधारकर भोजन तथा विश्राम करने का आग्रह करने लगा। मतलब उस यात्री ने बाबा से कहा कि बाबा मेरे घर चलिए, थोड़ा विश्राम करिए और भोजन ग्रहण कीजिए। उसने चिलम सुलगाकर मेरी ओर पीने के लिए बढ़ाई। मेंढक के टर्राने की ध्वनि सुनकर वह उसका रहस्य जानने के लिए उत्सुक हो उठा। मैंने उसे बतलाया कि एक मेंढक कष्ट में है, जो अपने पूर्व जन्मों के कर्मों का फल भोग रहा है। पूर्व जन्म के कर्मों का फल इस जन्म में भोगना ही पड़ता है, अतः अब इसका चिल्लाना व्यर्थ है। एक कष्ट लेकर उसने चिलम मेरी ओर बढ़ाई। थोड़ा देखूं तो आखिर बात क्या है, ऐसा कहकर वह उधर जाने लगा। मैंने उसे बतलाया कि ये बाबा बता रहे हैं। मैंने उसे बतलाया कि एक बड़े सांप ने एक मेंढक को मुंह में दबा लिया है, इस कारण वह चिल्ला रहा है। दोनों ही पूर्व जन्म के में बड़े दुष्ट थे और अब इस शरीर में अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। आगंतुक ने घटनास्थल पर जाकर देखा कि सचमुच ही एक बड़े सांप ने एक मेंढक को अपने मुंह में दबा रखा था। उसने पास जाकर मुझे बतलाया कि लगभग घड़ी 2 घड़ी में, यानी क्षण भर में ही सांप मेंढक को निगल जाएगा। मैंने कहा, नहीं, बाबा कह रहे हैं ये नहीं, यह कभी नहीं हो सकता। मैं उसका संरक्षक पिता हूँ और इस समय यहाँ उपस्थित हूँ। फिर सर्प की क्या सामर्थ्य कि वह मेंढक को निगल जाए? क्या मैं व्यर्थ ही यहाँ बैठा हूँ? देखो, मैं अभी उसकी रक्षा करता हूँ। दोबारा चिलम पीने के पश्चात हम लोग उस स्थान पर गए। आगंतुक डरने लगा। उसने मुझे आगे बढ़ने से रोका कि कहीं सर्प आप पर आक्रमण न कर दे। मैं उसकी बात की उपेक्षा कर आगे बढ़ा। दोनों से कहने लगा, अरे वीर भद्रप्पा,
क्या तुम्हारे शत्रु को पर्याप्त फल नहीं मिल चुका है जो उसे मेंढक की और तुम्हें इस सर्प की योनि प्राप्त हुई है? अरे अब तो अपना वैमनस्य छोड़ो, यह बड़ी लज्जाजनक बात है। अब तो इस ईर्ष्या को त्यागो और शांति से रहो। इन शब्दों को सुनकर सर्प ने मेंढक को छोड़ दिया और शीघ्र ही नदी में वापस चला गया, लुप्त हो गया। मेंढक भी कूदकर भागा और झाड़ियों में जाकर छिप गया। उस यात्री को बड़ा अचंभा हुआ, बड़ी हैरानी हुई कि बाबा की बात सुनकर कैसे सांप ने छोड़ दिया। उसकी समझ में ना आया कि बाबा के शब्दों को सुनकर सांप ने मेंढक को क्यों छोड़ दिया और वीर भद्रप्पा और चैन बसप्पा कौन थे, उनके वैमनस्य का कारण क्या था। इस प्रकार के विचार उसके मन में उठने लगे। वे उसके साथ उसी वृक्ष के नीचे लौट आया और धूम्रपान करने के पश्चात उसे इसका रहस्य सुनाने लगा। मेरे निवास स्थान में लगभग 4-5 मील की दूरी पर एक पवित्र स्थान था जहाँ महादेव का मंदिर था। मंदिर अत्यंत जीर्ण शीर्ण स्थिति में था, यानी टूटा फूटा था। सो वहाँ के निवासियों ने उसका जीर्णोद्धार करने के लिए एक चंदा इकट्ठा किया। लोगों ने कि मंदिर का पुनर्निर्माण किया जाए, इसलिए पैसा जमा किया। पर्याप्त धन एकत्रित हो गया और वहाँ नित्य पूजन की व्यवस्था कर मंदिर के निर्माण की योजनाएं तैयार की गई। एक धनाढ्य व्यक्ति, काफ़ी अमीर व्यक्ति को कोषाध्यक्ष नियुक्त कर उसको समस्त कार्य की देखभाल का भार सौंप दिया गया। उसका कार्य व्यय आदि को यथोचित विवरण रखकर ईमानदारी से सारे कार्य को करने का था। सेठ तो कुछ छोटी का कंजूस था। उसने मरम्मत में अत्यंत अल्प राशि व्यर्थ की, मतलब जितना पैसा जमा हुआ था उसमें बहुत थोड़ा पैसा उसने खर्च किया और कुछ अंश स्वयं हड़प लिया और उसने अपनी गांठ से एक पाई भी नहीं लगाई। उसकी वाणी अधिक रसीली थी, बहुत मीठा बोलता था वो, इसलिए उसने लोगों को किसी प्रकार समझा बुझा दिया और कार्य पहले की तरह अधूरा ही रह गया। लोग दोबारा संगठित होकर उसके पास गए और बोले कि सेठ साहब, कार्य को शीघ्र पूरा कीजिए, जो पैसे कम पड़ गए हैं हम फिर से जमा करके आपको दे देंगे। लोगों ने पुनः चंदा एकत्रित करके सेठ को दे दिया। उसने रुपए तो ले लिए परंतु शांत बैठा रहा। उसने कोई कार्य मतलब मंदिर का किया ही नहीं। कुछ दिनों के पश्चात उसकी स्त्री को भगवान शंकर ने दर्शन दिए और स्वप्न में कहा, उठो और मंदिर पर कलश चढ़ाओ। जो कुछ भी तुम इस कार्य में व्यय करोगी मैं उससे 100 गुना अधिक तुम्हें दूंगा। उसने यह स्वप्न पर अपने पति को बताया। सेठ भयभीत हो गया और सोचने लगा कि ये कार्य तो बहुत बड़ा है, इसमें तो बहुत पैसे खर्च हो जाएंगे। इसलिए उसने यह बात हंसकर टाल दी कि ये तो तुम्हारा केवल स्वप्न है, उस पर क्यों विश्वास कर रही हो। यदि ऐसा होता तो महादेव मेरे समक्ष भी प्रकट होकर मुझसे कह सकते थे, मैं क्या तुमसे बहुत अधिक दूर था। यह स्वप्न शुभदायक नहीं है, यह तो पति पत्नी के संबंध बिगाड़ने वाला स्वप्न है। इसलिए तुम बिल्कुल शांत रहो। भगवान को ऐसे द्रव्य की आवश्यकता नहीं है कि जो दानियों की इच्छा के विरुद्ध एकत्र किया गया हो। वे तो सदैव प्रेम के भूखे हैं और प्रेम और भक्ति पूर्वक दिया गया तुच्छ तांबे का सिक्का भी भगवान स्वीकार कर लेते हैं। महादेव ने पुनः सेठानी को स्वप्न में कहा, यदि तुम अपने पति की व्यर्थ बातों और उनके पास संचित धन की ओर ध्यान ना दो और ना उनसे मंदिर बनवाने के लिए आग्रह करो, मैं तो तुम्हारे प्रेम और भक्ति का ही भूखा हूँ। जो कुछ भी तुम्हारे व्यय करने की इच्छा है, जो तुम खर्च करना चाहती हो, सो अपने पास से करो। उसने पति से विचार विमर्श करके अपने पिता से प्राप्त आभूषण को विक्रय करने का निश्चय किया। यानी उसकी पत्नी ने सोचा कि जो जेवर मुझे मेरे पिता ने दिया है उसको बेच करके मैं मंदिर में लगा दूं। तब वो कंजूस सेठ जो था वो बड़ा घबरा गया, अशांत हो गया। एक बार उसने भगवान को भी धोखा देने का सोचा। उसने कोड़ी मोल केवल 1000 रुपये में ही अपनी पत्नी का सारा सामान खरीद लिया और एक बंजर भूमि का टुकड़ा मंदिर के लिए दे दिया, जिसे उसकी पत्नी ने भी चुपचाप स्वीकार कर लिया। सेठ ने जो भूमि दी वह उसकी अपनी नहीं थी, बल्कि एक बहुत ही गरीब निर्धन स्त्री दुबकी की थी, जो उसके यहाँ 200 रुपये में गिरवी रखी हुई थी। जो 200 रुपये में गिरवी रखी थी ना सेठ के यहाँ पर दुबकी की ज़मीन, वही सेठ ने दे दी और अपनी पत्नी के सारे आभूषण ले लिए। काफ़ी समय तक जो दुबकी थी वो
कर्जा नहीं चुका सकी जो 200 रुपये लिए थे, और इसलिए वो भूमि को वापस नहीं ले पाई थी। और इस तरह से उस कंजूस सेठ ने अपनी पत्नी को, दुबकी को और भगवान को, सबको धोखा दे दिया। भूमि पथरीली होने के कारण उसमें उत्तम ऋतु में कोई पैदावार नहीं होती थी, इसलिए लेन देन समाप्त हुआ। भूमि उस मंदिर के पुजारी को दे दी गई, जो उसे पाकर बहुत प्रसन्न हो गया, क्योंकि उन्हें तो ये खुशी हुई कि मंदिर के लिए ज़मीन मिल गई। कैसी ज़मीन है, क्या है, ये तो बात की बात है। कुछ समय के पश्चात एक विचित्र घटना घटी। एक दिन बहुत जोर से झंझावात आया और अतिवृष्टि हुई, अतः आंधी तूफान आया, बहुत अधिक बारिश हुई। उस कृपण के घर पर बिजली गिरी। जो कंजूस था ना, उसके घर पर बिजली गिर गई और फलस्वरूप पति पत्नी दोनों की मृत्यु हो गई। दुबकी ने भी अंतिम श्वास छोड़ दी, मतलब कि वो भी मर गई। अगले जन्म में वह कृपण मथुरा के एक ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ। उसका नाम वीर भद्रप्पा रखा गया। उसकी धर्मपत्नी उस मंदिर के पुजारी के घर कन्या होकर उत्पन्न हुई और उसका नाम गौरी रखा गया। दुबकी पुरुष बनकर मंदिर के सेवक वंश में पैदा हुई और उसका नाम चैन बसप्पा रखा गया। पुजारी मेरा मित्र था, बहुधा मेरे पास आता जाता था, वार्तालाप करता और मेरे साथ चिलम पिया करता था। उसकी पितरी बेटी गौरी मेरी भक्त थी। वह दिनों दिन सियानी होती जा रही थी। उसका विवाह करने की चिंता हो रही थी उसके पिता को। मैंने उनसे कहा कि चिंता की कोई आवश्यकता नहीं, वर स्वयं ही लड़की की खोज में तुम्हारे घर आ जाएगा। कुछ दिनों के पश्चात ही उसी जाति का वीरभद्रप्पा नाम का युवक भिक्षा मांगते मांगते वहाँ आ पहुँचा। मेरी सम्मति से, यानी मेरी मर्जी से, गौरी का विवाह उसके साथ संपन्न हो गया। पहले तो वह मेरा भक्त था, परंतु अब वह कृतघ्न हो गया, यानी कि वह एहसान को ना मानने वाला। इस नूतन जन्म में भी उसकी धन तृष्णा नष्ट नहीं हुई। उसने मुझसे कोई उद्योग धंधा सुझाने को कहा, क्योंकि इस समय वह वैवाहिक जीवन व्यतीत कर रहा था। तभी एक विचित्र घटना घटी। अचानक ही प्रत्येक वस्तुओं के भाव ऊंचे हो गए। गौरी के भाग्य से जमीन की मांग अधिक होने लगी और समस्त भूमि 1,00,000 रुपयों में आभूषण के मूल्य से 100 गुना अधिक मूल्य में बिक गई। बाबा ने कहा था ना, महादेव जी ने स्वप्न में, कि जितना तुम खर्च करोगी उसका 100 गुना दूंगा। तो अब उस भूमि की जो लागत थी, जो पैसा था, जो विक्रय होना था, वो 100 गुना में बिका, 100 गुना में बिक गई। वो ऐसा निर्णय हुआ कि 50,000 रुपये नगद और 2,000 रुपये प्रति वर्ष किस्त में चुकाकर पैसे सारे पूरे दे दिए जाएंगे। सबको यह लेन देन स्वीकार हुआ, परंतु धन में हिस्से के कारण उनमें परस्पर विवाद होने लगा, लड़ाई झगड़ा होने लगा। वे परामर्श लेने मेरे पास आए, यानी बाबा के पास आए, और मैंने कहा कि यह भूमि तो भगवान की है, जो पुजारी को सौंपी गई है। उसकी स्वामिनी गौरी ही है और एक पैसा भी उसके विरुद्ध खर्च करना उचित नहीं है। उसके पति का इस पर कोई अधिकार नहीं है। मेरे इस निर्णय को सुनकर वीरभद्रप्पा मुझसे क्रोधित होकर कहने लगा, तुम गौरी को फुसलाकर, बहलाकर उसका धन हड़पना चाहते हो। वीरभद्रप्पा ने बाबा से बोली ये बात। इन शब्दों को सुनकर मैं भगवान का नाम लेकर चुप बैठ गया, यानी बाबा चुप हो गए। वीरभद्र ने अपनी स्त्री को पीटा भी। गौरी ने दोपहर के समय आकर मुझसे कहा, बाबा से कहा, कि आप उन लोगों को कहने का बुरा न माने, मैं तो आपकी बेटी हूँ, मुझ पर कृपा दृष्टि रखें। वह इस प्रकार मेरी शरण में आई। मैंने उसे वचन दे दिया था कि मैं 7 समुद्र पार भी तुम्हारी रक्षा करूँगा। तब उस रात्रि को गौरी को एक दृष्टांत हुआ। महादेव ने आकर कहा कि यह सब संपत्ति तुम्हारी है, इसमें से किसी को कुछ नहीं दो। चैन बसप्पा की सलाह से कुछ राशि मंदिर के कार्य के लिए खर्च करो। यदि और किसी भी कार्य में तुम्हें खर्च करने की इच्छा हो तो मस्जिद में जाकर बाबा से परामर्श कर लो। गौरी ने अपना दृष्टांत मुझे सुनाया, यानी बाबा को सुनाया, और मैंने इस विषय में उचित सलाह दे दी। मैंने उससे कहा कि मूलधन तो तुम स्वयं ले लो और ब्याज की आधी रकम चैन बसप्पा को दे दो। वीरभद्र का इसमें कोई संबंध नहीं है। जब मैं ये बात कह ही रहा था, यानी बाबा ये बात कह ही रहे थे गौरी को, वीरभद्र और चैन बसप्पा दोनों ही झगड़ते हुए वहाँ आ गए। मैंने दोनों को शांत करने का प्रयत्न किया और गौरी को हुआ महादेव का स्वप्न भी सुनाया। वीरभद्र क्रोध में उन्मत्त हो गया, मतलब क्रोध से वो पागल ही हो गया, बहुत ज़्यादा क्रोध उसको आ गया।
और चैन बसप्पा को टुकड़े टुकड़े कर मार डालने की धमकी देने लगा। चैन बसप्पा बहुत डरपोक था। वह मेरे पैर पकड़कर रक्षा की प्रार्थना करने लगा। तब मैंने शत्रु से उसका छुटकारा करा दिया। इस समय दोनों की मृत्यु हो गई। कुछ समय के बाद दोनों की मृत्यु हो गई। वीरभद्र सर्प बना और चैन बसप्पा क्या बना? मेंढक बना। तो चैन बसप्पा की पुकार सुनकर और अपने पूर्व वचन की स्मृति करके मैं यहाँ आया और इस प्रकार मैंने उसकी रक्षा करके अपने वचन का पालन किया। ये बाबा बोल रहे हैं। संकट के समय भगवान दौड़कर अपने भक्त के पास आ जाते हैं। उसने मुझे यहाँ भेजकर चैन बसप्पा की रक्षा कराई। इस प्रकार यह सब ईश्वर की लीला है। शिक्षा क्या मिली इस अध्याय से? इस कथा की शिक्षा यह है कि जो जैसा बोता है वैसा ही काटता है, जब तक कि भोग पूर्ण नहीं हो जाता। पिछला ऋण और अन्य लोगों के साथ लेन देन का व्यवहार जब तक पूर्ण नहीं होता तब तक छुटकारा संभव नहीं है। धन तृष्णा मनुष्य का पतन कर देती है और अंत में इससे ही वह विनाश को प्राप्त होता है। श्री सद्गुरु साईनाथार्पणम भवस्तु। शुभम भवतु। साथियों, अध्याय 47 समाप्त होता है, पूर्ण होता है और 48 अध्याय के साथ आपके समक्ष फिर हाजिर हो जाऊंगी। तो तब तक आप इसको सुनिए और आगे भेज दीजिए, शेयर कर दीजिए। सबके घरों तक ये बाबा की लीला पहुंचनी चाहिए। क्यों? क्योंकि सब घरों में सुख समृद्धि आएगी, खुशी का वातावरण होगा, घर खुशहाल होगा, परिवार सुखी होगा। तो इसको शेयर कीजिएगा। बहुत जल्द मिलती हूँ साथियों। और अब तो गुरु पूर्णिमा आ रही है 13 जुलाई को। तो 11 जुलाई को बाबा की कृपा से हम काफ़ी लोग शिरडी पहुँचेंगे। आप सबके लिए भी मैं दुआ करूँगी, अपने सारे साईं परिवार के लिए। तब तक के लिए जय साईं राम।